नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है डिजि भारतम। डिजि भारतम अंग्रेजी भाषा के शब्द डिजिटल इंडिया का समर्थन करता है। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, अर्थात आज के समय में लगभग पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया शब्द की चर्चा सुनाई पड़ती है। अस्य पदस्य का भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का भाव अर्थात इस शब्द का अर्थ क्या है, ये जानने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। इसका अर्थ है कि समय बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल गई हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्, अर्थात प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान का साधन मौखिक रूप ही हुआ करता था, अर्थात बोलकर और सुनकर ही हम दूसरों की बातें समझते या अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या अर्थात ज्ञान का अर्जन भी श्रुति परंपरा के द्वारा ही हुआ करता था, अर्थात प्राचीन काल में शिक्षक जो बातें बच्चों को मौखिक रूप से बताया करते थे, बच्चे उन बातों को सुनकर ग्रहण किया करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और उसके बाद ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय बदलने के साथ कागज और लेखनी अर्थात कलम के आविष्कार के द्वारा तो सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ कर दिया गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु टंकिता सती बहुकालाय आतिष्ठत। यहाँ टंकण यंत्र का अर्थ है टाइपराइटर। टाइपराइटर के आविष्कार के द्वारा तो लिखी को टाइप करके बहुकालाय अर्थात लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। इसके बाद विज्ञान की ये प्रविधि अर्थात ये तकनीक जिसकी यात्रा आगे बढ़ती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज के समय में तो लगभग सभी कार्य संगणक अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा पूरे होने लगे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। इसका अर्थ है कि समाचार पत्र अर्थात न्यूज़पेपर्स और पुस्तकें आदि कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाने लगी हैं और लिखी जाने लगी हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म
अर्थात कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग करने के लिए वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणक अर्थात कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षों की कटाई को कम किया जा सकता है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अर्थात आज के समय में तो आपने अर्थात बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपए की भी आवश्यकता नहीं रह गई है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। इसका अर्थ है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने आज के समय में हर जगह रुपए का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य अर्थात बैंकस्य च अपि। हाय बेटा। हाय माँ। देख बेटा तेरे लिए क्या बना रही। ऑनलाइन एक नई रेसिपी सीखी। सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। इसका अर्थ है कि वित्त कोश अर्थात बैंक के सभी कार्य भी आज के समय में कंप्यूटर के द्वारा ही पूरे होने लगे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगः अर्थात अनेक प्रकार की ऐप्स के द्वारा, जैसे विभिन्न प्रकार के बैंकों से संबंधित ऐप्स या पेमेंट ऐप्स जैसे कि पेटीएम, फोन पे या गूगल पे के द्वारा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। अर्थात इन ऐप्स के द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायता मिली है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अर्थात कहीं भी यात्रा करनी हो उसके लिए अब रेल का टिकट और हवाई जहाज का टिकट अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। इसका अर्थ है कि सारी जानकारी हमारे चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल फोन के ईमेल नामक स्थान में सुरक्षित रहती है। यानी संदृश्य जिसे दिखाकर वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीणीमः। अर्थात जिसे दिखाकर हम सुखपूर्वक अपनी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। इसका अर्थ है कि चिकित्सालय में अर्थात हॉस्पिटल्स आदि में उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपए की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। क्योंकि आज के समय में हर जगह कार्ड के द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा शुल्क भरा जा सकता है या चार्ज को पे किया जा सकता है। तददिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थः। का अर्थ है कि वो दिन जब हम अपने दूरभाष यंत्र अर्थात केवल मोबाइल फोन को साथ में रखकर ही पूरा करने में समर्थ हो पाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटक का अर्थ है हमारे वस्त्रों की जेब। तो पंक्ति का अर्थ हुआ कि हमारे वस्त्रों की जेबों में रुपए रखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। इसका अर्थ है कि भविष्य में पासबुक और चेकबुक को साथ में रखने की आवश्यकता भी
नहीं रह जाएगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों अर्थात न्यूज़पेपर्स की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या नोटबुक और कागज की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता भी न भविष्यति। इसका अर्थ है कि नए शब्द के अन्वेषण के लिए या किसी नए शब्द का अर्थ पता लगाने के लिए शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। इसका अर्थ है कि किसी अनजान रास्ते पर या किसी अपरिचित मार्ग पर जाने के लिए किसी मानचित्र की या किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता भी भविष्य में नहीं रह जाएगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। इसका अर्थ है कि इन सभी कार्यों को, चाहे वो पढ़ने का कार्य हो, लिखने का कार्य हो, नए शब्दों का अर्थ पता लगाने का कार्य हो या किसी नए मार्ग पर जाने का कार्य हो, इन सभी कार्यों को केवल एक यंत्र अर्थात मोबाइल फोन के द्वारा पूरा किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम अर्थात सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। इसका अर्थ है कि किसी होटल में कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम अर्थात हॉस्पिटल में चार्ज पे करने के लिए, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कम प्रदातुम किसी विद्यालय या महाविद्यालय अर्थात कॉलेज में फीस भरने के लिए भी, किम बहुना दानम अभिदातुम और यहाँ तक कि दान अर्थात डोनेशन वगैरह देने के लिए भी जल दूरभाष यंत्रम एवं अलम। इन सभी कार्यों के लिए केवल और केवल मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। इसका अर्थ है कि डिजिटल इंडिया की दिशा में हम सभी भारतीय बड़ी ही तेज गति से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अरे क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे यार बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे करेंगे तैयारी? डाउट। तो ये था कक्षा 8 की संस्कृत का तीसरा पाठ डिजि भारत।